आराम से बाहर हैं, बहुत आराम से निकलेंगे। ऑटो रिक्शा में थोड़ा सा लेफ्ट किया, जहाँ पर कच्चा वाला एरिया है, फुटपाथ वाला, वहां नहीं चल रही है, तो राइट का जजमेंट कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान बनता है। इमेजिनरी लाइन है, उससे बाहर किया जैसे मैंने ई रिक्शा को। अगर आपको भी जजमेंट लेने में प्रॉब्लम होती है, आपने अभी गाड़ी चलाना शुरू किया है पर आप रोड पर जजमेंट नहीं ले पाते, आज की वीडियो आपके लिए है। बेसिक्स बताऊंगा आपको जजमेंट के, कैसे आपको एक बेसिक जजमेंट लेना है रोड का, लेफ्ट और राइट दोनों आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई जजमेंट लेने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है वो है आपके मिरर्स। ठीक है, मिरर आपके एकदम प्रॉपर्ली एडजस्टेड होने चाहिए। मेरा राइट वाला मिरर मैंने एडजस्ट कर लिया इतना कि मुझे बस जो हैंड रेल्स हैं गाड़ी के वो दिखने चाहिए। ठीक है, डोर हैंडल्स जो है वो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। दूसरी साइड पर भी मैंने इस तरीके से एडजस्ट अपने मिरर को कर रखा है कि मुझे इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो दिखने चाहिए और गाड़ी का हल्का सा पार्ट मुझे दिखना चाहिए। ये प्रॉपर तरीका है आपके मिरर्स को एडजस्ट करने का। अपने हिसाब से आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत आगे पीछे जैसा आपको कंफर्टेबल होता है, लेकिन मिरर्स को प्रॉपर्ली एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। मैंने मिरर्स को पहले प्रॉपर्ली एडजस्ट करा, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैंने सबसे पहले पहला गियर यहाँ पर एंगेज किया, धीरे धीरे करके मैंने गियर को रिलीज करना शुरू किया, ब्रेक रिलीज किया और गाड़ी मेरी आगे बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है, अब जो पहली चीज आती है वो आती है कि हम जो रोड पर चल रहे हैं हमें ये कैसे पता चलने वाला है कि हम रोड पर कहाँ चलने वाले हैं। पहले जजमेंट की सबसे पहले प्रॉब्लम यहीं पर आती है बिगनर्स को। ठीक है, कि हमारी जो गाड़ी है वो रोड पर एग्जैक्टली चल कहाँ पर रही है, हमें समझ में कैसे आएगा। तो जो दो तरीके हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, दोनों तरीके मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, पहले मैं बताऊंगा वो तरीका जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, जो ज्यादातर लोग समझा रहे हैं आपको, पहले मैं वो तरीका आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो जो पहला तरीका है वो है आपकी गाड़ी के सेंटर पॉइंट से लेना। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे मेरे पास गणेश जी यहाँ पर रखे हुए हैं, उनकी मूर्ति लगी हुई है सेंटर में। ठीक है, मेरे डैशबोर्ड के। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ पर। वो लाइन कैसी होगी, वो लाइन जाएगी गणेश जी के जस्ट बिल्कुल ऊपर से। वहां से मैं गाड़ी का जो विंडशील्ड है, जो ये सामने शीशा लगा हुआ है, इसको दो पार्ट्स में बांट लूंगा। जो चीजें लाइन के उस तरफ होंगी वो मेरी गाड़ी से नहीं टकराने वाली है, जो लाइन के इस तरफ होंगी वो मेरी गाड़ी में टच होंगी। ठीक है, ये एकदम बेसिक तरीका है जो आप एकदम स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं। जैसे आप एक खाली रोड है, जैसे ये रोड है जहाँ पर ज्यादा गाड़ियां नहीं आ रही। ठीक है, इस तरह की रोड पे ये तरीका काम कर सकता है, जहां पर आप सेंटर पॉइंट मान के इस तरफ वाले पार्ट को अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली गाड़ी चलाएंगे रोड के ऊपर, तब ये वाला आपका जो मेथड है बहुत बुरी तरीके से फेल भी हो सकता है और ना आपके पास इतना टाइम होगा वहां पर ट्रैफिक में या फिर ऐसी बिजी रोड पर कि आप देखें एक बीच में से एक सेंटर लाइन बनाएंगे, उसके साइड में रखेंगे चीजों को। ये सब नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको भी पता है प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो जो तरीका अब मैं आपको समझाने वाला हूँ वो आपको समझना है सही प्रॉपर लेफ्ट साइड का जजमेंट लेने के लिए। ठीक है, तो पहली चीज जो है मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है कि आपका मिरर प्रॉपर्ली एडजस्टेड होना चाहिए। मिरर आर योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आप जब जजमेंट की बात करते हैं तो जो मिरर है आपका वो आपका बेस्ट फ्रेंड होने वाला है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखिए मिरर में जब आप देखेंगे, अभी आप जैसे आपको मिरर नजर आ रहा होगा, मेरी गाड़ी व्हाइट पट्टी के अंदर चल रही है, तो मुझे ये बात पता है कि मेरी गाड़ी एकदम प्रॉपर रोड के ऊपर चल रही है। यहाँ से मुझे एक राइट लेना है, मैंने राइट का इंडिकेटर दिया, ब्रेक लिया मैंने। ठीक है, और फिर मैं दोनों साइड देख के हर तरफ देखा मैंने प्रॉपर्ली, उसके बाद में यहाँ पर मर्ज हो गया इस रोड के ऊपर। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब मैंने ये वाला तरीका यूज नहीं किया, डिवाइनरी वाला जो बीच वाला सेंटर वाला तरीका है। मैंने देखो मिरर की तरफ, मिरर में देखो मेरी गाड़ी एकदम प्रॉपर इस रोड पे चल रही है, जहाँ पर कच्चा वाला एरिया है फुटपाथ वाला वहां नहीं चल रही है। देखो इसका रीजन ये है, मैंने मिरर को इस तरह अलाइन कर रखा है, मुझे मिरर में देख के समझ में आ रहा है मेरी गाड़ी रोड पे एकदम सही पॉइंट पर चल रही है। ठीक है, ना मेरी गाड़ी बहुत ज्यादा बाहर चल रही है ना बहुत ज्यादा अंदर चल रही है। तो ये चीज आपको भी सीखनी है कि मिरर को आप देखते रहिए। मिरर को जितना आप देखेंगे उससे आपको ये आइडिया लगता रहेगा कि रोड के ऊपर आपकी गाड़ी एक्जैक्टली कौन से पॉइंट पे चल रही है। इससे आपका जो लेफ्ट जजमेंट है ना बहुत हद तक अच्छा हो जाएगा। अब मुझे ये बात कॉन्फिडेंटली पता है कि मेरी गाड़ी रोड पे एकदम सही पॉइंट पर चल रही है। सामने से एक गाड़ी आ रही है, मैंने स्पीड कम करी, पहले मैं न्यूट्रल में आया, हल्का सा मैं लेफ्ट हुआ। ठीक है, और मैं मिरर को देखता रहूंगा लेफ्ट वाले। सेकंड गियर मैंने एंगेज कर दिया, मैंने लेफ्ट वाले मिरर को लगातार देख रहा हूँ। इसका रीजन ये है, मुझे पता होना चाहिए कि मेरी गाड़ी का जो लेफ्ट वाला टायर है वो एक्जैक्टली कहाँ पर चल रहा है। तो ये जो टेक्निक है लेफ्ट जजमेंट की, ये बहुत ज्यादा बेटर है इस टेक्निक से जो आप सामने से लेते हैं। इसका कोई भी ज्यादा यूज नहीं है, ये प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बताता हूँ, यहाँ पर देखिए साइड में फुटपाथ है, यहाँ पर रोड है। अब मैं लेफ्ट मिरर को जब मैं चेक करूंगा तो मेरी गाड़ी आपको अलाइन दिखेगी रोड के ऊपर, मेरी गाड़ी फुटपाथ पे बिल्कुल भी नहीं चल रही है इस पॉइंट पर। ठीक है, अब जैसे ऑटो रिक्शा मैंने थोड़ा सा लेफ्ट किया, साथ साथ मैंने मिरर चेक किया, मेरी गाड़ी एकदम प्रॉपरली यहाँ से निकल गई बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो ये चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी। आगे एक ठेले वाले जा रहे हैं, जैसे मुझे इनको ओवरटेक करना है, हल्का सा मैंने हॉर्न दिया, थोड़ा सा मैं राइट हुआ, राइट का मिरर मैंने चेक किया। अब मुझे इतना पता चल गया है कि मेरी गाड़ी आराम से यहाँ से निकल जाएगी और मैं साथ साथ मिरर भी चेक करता जाऊंगा साइमल्टेनियसली। इनको पास करते समय भी, इनको पास करने से पहले भी मैं मिरर को जरूर चेक करूंगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करनी ही करनी है। एक और चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है लेफ्ट के जजमेंट को लेके, वो ये है कि आपको कभी भी अपनी गाड़ी को कच्चे में नहीं उतारना है। ठीक है, कई बार आप जो बिगिनर होते हैं वो गलती कर देते हैं, उनको समझ नहीं आता, एकदम से उनकी गाड़ी बाहर उतर जाती है रोड के। इस चीज से भी आपको मिरर वाली जो टेक्निक है ये बचा सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सामने सेंटर वाली टेक्निक है वो काम नहीं करेगी, लेकिन जो मिरर वाली टेक्निक है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तो ये तो था आपका एक बेसिक लेफ्ट जजमेंट का तरीका, जिससे आपको ये समझ आ गया कि मिरर को देख के किस तरीके से अपनी गाड़ी को आप लेफ्ट में अलाइन करके रख सकते हैं। ठीक है, ये थी अभी लेफ्ट वाले जजमेंट की बात। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं राइट जजमेंट की। देखो भाई, राइट जजमेंट का क्या होता है ना
इसको थोड़ा सा लेना आसान होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि हम राइट साइड में बैठे होते हैं गाड़ी चलाते समय, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान बनता है राइट साइड में गाड़ी को चलाना, ठीक है। इसका बहुत ही एक सिंपल सा रीजन है जो कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि क्योंकि हम यहाँ पर बैठे होते हैं, ड्राइवर सीट आपकी राइट में होती है, तो राइट का जजमेंट कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान बनता है लेफ्ट के जजमेंट के मुकाबले, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है ना, आप जो आपका ये पिलर है, ए पिलर है जो आपकी गाड़ी का ये वाला, इसको आप रेफरेंस पॉइंट मान के आराम से जजमेंट ले सकते हैं। जैसी चीज के बाहर गई तो आप मान सकते हैं कि हाँ ये गाड़ी कंफर्टेबली यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि बहुत हद तक ये जो आपका पिलर होता है आपको समझाता है कि आपका जो राइट वाला टायर है वो एक्जैक्टली किस पॉइंट पर रोड के ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो अगर पिलर की आपको सही समझ हो जाएगी थोड़ा स्टार्टिंग में, जब आप बिगनर है, अब जैसे सामने से 2 टू व्हीलर आ रही है, ठीक है, मैं इनको जैसे अपने पिलर के बाहर करूंगा ना, इस वाले आराम से मैं इनसे निकल जाऊंगा एक अच्छी खासे सेफ डिस्टेंस के साथ। देखो आप राइट में मिरर में भी चेक कर सकते हो, आराम से गाड़ियां यहाँ से निकल गई, ठीक है। तो राइट का जो जजमेंट है ना वो प्रैक्टिस से ज्यादा आता है। राइट के जजमेंट को लेकर कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इस तरीके से ही जजमेंट लेना है, यहीं पर रेफरेंस पॉइंट मानना है। मेन जो राइट साइड का जजमेंट होता है वो होता है आपका या तो एक पिलर से होगा, दूसरी बात यह है कि आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये सारी चीजें बेकार है। जजमेंट का एकदम अगर आपको प्रॉपर मास्टरी करनी है तो प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी है। बेसिक जो टिप्स है वो आपको समझाता रहूंगा मैं, ठीक है। जैसे राइट का मुझे फिर से जजमेंट लेना है, 2 स्कूटी आ रही है, पिलर से मैंने इनको बाहर किया, थोड़ा सा लेफ्ट हुआ, मैं आराम से निकल गई दोनों गाड़ियां बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। लेफ्ट की जजमेंट की यहाँ पर मैं बात करूँ, मैं इंश्योर करूंगा कि मेरी गाड़ी रोड पर चल रही है, साइड में जो कच्चा एरिया पड़ा हुआ है वहां नहीं चल रही, मैं लेफ्ट वाले मिरर को चेक करता रहूंगा, जिससे मुझे पता चलता रहेगा कि मेरी गाड़ी लेफ्ट में चल रही है। स्टार्टिंग में जब आप बिगनर होंगे ना तो आपको ये चीज और ज्यादा करनी पड़ेगी। इसका रीजन ये है क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पता नहीं होता कि एग्जैक्टली आपकी गाड़ी कहाँ चल रही है। जिस दिन आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आपकी गाड़ी चल कहाँ पे रही है रोड के ऊपर, तो जजमेंट लेना अपने आप बहुत आसान हो जाएगा। जजमेंट की प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि हमें ये नहीं पता होता हमारी गाड़ी रोड पे चल कहाँ रही है। अगर आप मिरर्स का सही यूज करेंगे और आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी गाड़ी एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पर चल रही है, तो बहुत हद तक चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी उस पॉइंट पर, ठीक है। देखो जैसे लगातार ऑटो आ रही है, थोड़ा सा मैंने लेफ्ट में दबाया, बस मुझे पता है ये मेरे पिलर से आराम से बाहर है, बहुत आराम से निकलेंगे, देखो बिना किसी प्रॉब्लम के निकल गई ना। आगे और 2-3 थी वो ऑटो आ रही है, यहाँ पर एक लेफ्ट में एक 2 व्हीलर चल रहा है। मैंने हल्का सा गाड़ी को स्पीड को कम किया, न्यूट्रल किया गाड़ी को, पहले मैंने ऑटो को निकलने दिया थोड़ा सा, फिर मैं राइट हुआ, ठीक है, और फिर मैं मिरर को भी चेक करता गया जैसे जैसे मैं 2 व्हीलर को क्रॉस करता जा रहा था। इससे मुझे और ज़्यादा पक्का हो गया कि मेरी गाड़ी एकदम सेफ डिस्टेंस पर ही चल रही है इनसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। सामने से एक कार आ रही है, हल्का सा लेफ्ट में दबाया, पिलर से बाहर किया गाड़ी को, आराम से निकल गई। एक और इको आ रही है, हल्का सा फिर से लेफ्ट किया, थोड़ा सा बाहर किया पिलर से, निकल गई आराम से। ये होता है राइट का जजमेंट, ठीक है। एक और ऑटो आ रही है, थोड़ा सा लेफ्ट में दबाया, सबको अपने पिलर से बाहर किया और बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ से निकल गया। लेफ्ट में लूंगा अब मैं यहाँ से, सेकंड गियर मैंने एंगेज किया, सेकंड गियर से गाड़ी को उठाया, दोनों साइड आपको चेक करना है और फिर आप आराम से यहाँ से निकल जाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। इस तरीके से हमने जैसे देखो ये जगह पड़ी हुई है, यहाँ कुछ काम वाम चल रहा है, हल्का सा राइट में दबाओ, मिरर चेक करते रहो, ठीक है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मिरर भी चेक करते रहा करो। देखो कितने आराम से गाड़ी यहाँ से निकल गई, इन लोगों को टच भी नहीं किया गाड़ी ने, ठीक है। इस तरीके से आप सीख सकते हैं लेफ्ट का जजमेंट, ठीक है। तो अब बात आती है कि चलो सेंटर वाले पॉइंट से भी मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से थोड़ा बहुत आप यूज कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। अगर आप अभी एकदम बिगिनर है तो आप सेंटर वाले पॉइंट के बारे में सोच रहे हो कि इससे कैसे यूज करना है। देखो ये हल्का सा हॉर्न बजाया, ओवरटेक कर गया बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका सेंटर पॉइंट वाला जो टेक्निक है वो काम करती है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा मैं इफेक्टिव इसको इसलिए नहीं मानता क्योंकि इसका मेन रीजन ये है कि प्रॉब्लम आ जाती है इसमें क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ना ये बिल्कुल भी काम नहीं करती। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप कहाँ तक अपना बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे, उसके बाहर रखोगे चीजों को, ये बस समझने के लिए अच्छी चीज है जब आप एकदम बिगनर होते हो, एकदम कंप्लीट बिगनर हो, जैसे कि जिनके लिए ये वीडियो बनी हुई है। तो स्टार्टिंग में आप ये यूज कर सकते हो, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो इकलौती चीज आपकी मदद करने वाली है वो होगी आपकी प्रैक्टिस। इनफ प्रैक्टिस आपको करनी है। तो देखो यार अब बात कर लेते हैं ओवरटेकिंग की एक बार फिर से, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमें इस ऑटो को ओवरटेक करना है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके थोड़ा सा पास जाएंगे, हमने इसको हॉर्न दिया, हल्का सा हमने ब्रेक दबाया, ठीक है। अब क्या करना है, हल्का सा राइट में जाना है, इसको ओवरटेक करो बिना किसी प्रॉब्लम के। ये बाहर है, इस इमेजिनरी लाइन से ये बाहर है, बहुत आराम से यहाँ से निकलेगी गाड़ी बिना किसी प्रॉब्लम के। जैसे आपने इसको ओवरटेक किया, वापस मिरर में चेक करने के बाद अपनी लेन में आओ, ठीक है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी गाड़ी वापस से एकदम सही पॉइंट पर आ गई है। देखो गाड़ी मेरी व्हाइट पट्टी के अंदर ही चल रही है, ठीक है। यहाँ पर भी चल रही है, राइट साइड में भी जो ये आपकी डॉटेड वाली लाइन्स है इनके अंदर ही गाड़ी चल रही है, यहाँ भी इसके अंदर चल रही है। ये प्रॉपर जगह है जहाँ पर अपनी गाड़ी को आपको चलाना है। अगर आप गाड़ी की पोजीशन सही रखोगे रोड के ऊपर तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप जजमेंट लेना बहुत अच्छी तरह सीख जाओगे इस पॉइंट पर, ठीक है। ये गाड़ी है मेरे पिलर से बाहर है, आराम से निकली देखो यहाँ से बिना किसी प्रॉब्लम के। अब बात आ जाती है कि टर्निंग की, ठीक है, कि अगर हमें टर्न करना है तो वहां पर हम जजमेंट किस तरीके से लेते हैं। देखो इतना अगर ये थोड़ा सा वाइड टर्न है यहाँ पर तो आपको यहाँ जजमेंट की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना है देखो, समझो, गाड़ी को थोड़ा सा आगे लेके जाओ, ठीक है। पहले से मत टर्न करो, थोड़ा सा गाड़ी को आगे ले जाके टर्न करो, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ से लेफ्ट होना है, मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा गाड़ी को मैं पहले आगे ले गया और फिर मैंने इस तरीके से यहाँ पर टर्न लिया और मिरर को मैं चेक करता गया कि मेरी गाड़ी कहीं लग तो नहीं रही है, ठीक है। धीरे धीरे करके मैं मिरर को भी चेक करता जाऊंगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये चीज,
ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मोड़ लेते समय आपकी गाड़ी कहीं टकरा तो नहीं रही है, ठीक है। इसके लिए आपको मोड़ लेते समय अपने मिरर को चेक जरूर करना है। यहाँ से अगर मुझे राइट लेना, मैं राइट का इंडिकेटर दिया, मैं मिरर को भी चेक करता जा रहा हूँ। अभी मैं टर्न नहीं लूंगा, थोड़ा सा और आगे गए आगे गए आगे गए, और इस तरीके से आपको मोड़ देना है अपनी गाड़ी को बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। ऐसे ये होता है सही तरीका गाड़ी को टर्न करने का इस तरह की रोड के ऊपर, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, थोड़ा सा आगे जाके जब आप टर्न लोगे ना तो आपकी गाड़ी बहुत प्रॉपर्ली मुड़ने वाली है। अगर थोड़ा पहले टर्न लेने का ट्राई करोगे तो चांसेस आपकी गाड़ी साइड में लग भी सकती है और गाड़ी एक बार में पूरा टर्न ले भी ना पाए, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो इंपॉर्टेंट हमेशा ये चीज बन जाती है कि आप जब भी टर्न लें तो टर्न लेते समय एक काम किया करो, वो ये है कि थोड़ा सा आगे जाके टर्न लिया करो, थोड़ा सा आगे लेके गाड़ी को फिर टर्न लिया करो। और अगर थोड़ा सा बहुत नैरो सी जगह है तो थोड़ा सा बाहर से टर्न लिया करो। जैसे मैं कहते देखो सामने से ये गाड़ियां आ रही है, मैं क्या करूंगा, हल्का सा मैं अपने बस लेफ्ट दबाऊंगा, ये सारी गाड़ियां मेरे राइट से निकलेंगी। अभी जैसे मेरे पिलर के बाहर गए देखो सारी गाड़ियां बिना किसी दिक्कत के निकल गई, ना मैं रोड से बाहर निकला और ना मैं कच्चे में उतारनी पड़ी मुझे अपनी गाड़ी। अब देखो एक शार्प राइट टर्न है यहाँ से, अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा गाड़ी को पहले बाहर लूंगा। मैंने न्यूट्रल किया गाड़ी को क्लच दबा के, पहले गियर पे आया मैं क्योंकि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर भी है, ठीक है। थोड़ा सा मैं हल्का सा गाड़ी को बाहर लेके गया, देखो पहले मैं यहाँ पे लेके गया गाड़ी को बाहर और फिर मैंने उसके बाद यहाँ पर टर्न लिया तो मेरी गाड़ी कितने आराम से यहाँ पर मुड़ गई बिना किसी दिक्कत के। सामने से एक गाड़ी आ रही है, इसको अपने पिलर से बाहर करूंगा इस तरीके से और ये बहुत आराम से साइड से निकल गई मेरे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो यार ये थे वो कुछ बेसिक्स जो मैं आपको समझाना चाह रहा था गाड़ी के लेफ्ट और राइट बेसिक जजमेंट को लेके। अभी एकदम बेसिक वीडियो थी बिगिनर्स के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे और एडवांस वीडियोस भी आती रहती है मेरे चैनल पर, तो अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर नए हैं तो। उसके अलावा अपना सजेशन दीजिएगा कि और किन किन टॉपिक्स पर मैं वीडियो बना सकता हूँ। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।